मुख्यमंत्री जी बताएं कि जिस प्रदेश में दलितों के साथ इतना अन्याय हो रहा हो, इसमें हमारी आपत्ति है कि जंगल राज सुधार आ जाए। सरकार सबकी होती है, हमें जो थोड़े बहुत अधिकार मिले आरक्षण के रूप में, एससी एसटी के रूप में, उनको लोग लूट रहे हैं। दलित युवा कहाँ जाएगा इस प्रदेश का? मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में इस वक्त रामचरितमानस को लेकर विवाद गहराया हुआ है और इस विवाद में अब एक नई एंट्री हो गई। बता दें, नई एंट्री भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की है। सपा नेता स्वामी प्रसाद की टिप्पणी से उठे विवाद के बाद अखिलेश यादव ने इसे शूद्र पॉलिटिक्स का रूप दे दिया था और अब इस विवाद में खुलकर चंद्रशेखर आजाद भी सामने आ गए हैं। रामचरितमानस की जिस चौपाई को लेकर विवाद हो रहा है, उसे लेकर चंद्रशेखर आजाद का भी बयान सामने आया है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष मऊ पहुंचे थे। अधिवक्ता सम्मेलन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर भाजपा पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने रामचरितमानस शिक्षक भर्ती जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े किए और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। दुनिया की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे लोग जब पढ़ते हैं तो वो संस्कृत भी पढ़ना सीख गए हैं। जब वो संस्कृत पढ़ते हैं तो वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी ये भी पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से जो है एक जाति, एक वर्ग और महिलाओं को ग्रंथों में कुछ विशेष जो लेखक रहे उन्होंने किस तरह से अपमानित किया है उनको। और मुझे भी इस बात पर पीड़ा है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में अगर आप किसी जाति धर्म के ऊपर इतने बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे और आज हम उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मांग गलत नहीं। और जो लोग समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन लोगों को तो और अच्छी पहल करनी चाहिए। जिसने भी कोई गलती की उसने एक्सेप्ट की, तो हिंदू धर्म से जो गलतियां उनको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पेपर लीक और शिक्षा भर्ती घोटालों पर भी उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। दादे चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, मुख्यमंत्री तो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बीजेपी नेताओं की चौखट पर आकर दम तोड़ चुकी है। 68,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों का घोटाला हुआ था। शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, तो उनको जेल भेजना तो दूर, वो पद आज भी दलित पिछड़ों को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री बताएं कोई भर्ती बिना पेपर लीक के हुई है आज तक? और जो 68,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का हक अधिकार छीन लिया, उसको कौन साफ करेगा? आपने माना कि घोटाला हुआ तो उस वो जो मंत्री था शिक्षा मंत्री, उसको जेल क्यों नहीं भेजा? उस पर मुकदमा क्यों दर्ज किया? आपका शिक्षा मंत्री घोटाला करता है, उसको बरी करते हो, उसको कुछ नहीं कहते हो। और जिन बच्चों के अधिकार छीन लिए वो सड़कों पे वो कर रहे हैं, उनको लाठियों से पीटो दलित पिछड़ों को। बजट में दो खूबियां बहुत अच्छी दी गई हैं। पहला, उन्होंने एजुकेशन का बजट कम कर दिया है कि लोग अनपढ़ बने रहें। दूसरा, हेल्थ का बजट कम कर दिया कि इलाज ना मिलने का लोग जल्दी मर जाएं। ये गरीबी हटाने वाली नहीं, गरीबों को हटाने वाली, और बेरोजगारी हटाने वाली नहीं, बेरोजगारों को लाठी से पीट के जेल भेजकर सुसाइड करने मजबूर करने वाली सरकार है। जिस दिन इस देश का बेरोजगार खड़ा हो जाएगा, इस सरकार को उल्टे पैर भागना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। 2024 में खैर, रामचरितमानस पर अब चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि मामला अभी और गरमाएगा। यूपी में जमकर सियासत देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री जी बताएं कि जिस प्रदेश में दलितों के साथ इतना अन्याय हो रहा हो, इसमें हमारी आपत्ति है कि जंगल राज सुधार आ जाए। सरकार सबकी होती है, हमें जो थोड़े बहुत अधिकार मिले आरक्षण के रूप में, एससी एसटी के रूप में, उनको लोग लूट रहे हैं। दलित युवा कहाँ जाएगा इस प्रदेश का? मुख्यमंत्री जी